नमस्ते। आज एल्कोहलों के इस लेक्चर पे हम लोग आगे की बात करेंगे। अब इसलिए जैसे कि पिछले लेक्चर पे हमने बात की थी, हमने एल्कोहलों के गुणों की बात की थी, रासायनिक गुण समझ रहे थे। और रासायनिक गुणों में भी हमने एल्कोहल को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ROH हमने एल्कोहल के उस गुण की चर्चा की थी, उस रासायनिक गुण पर हमने डिटेल वीडियो एक दिया हुआ था जिसमें O और H बंध टूट रहा था। मीन्स वो अभिक्रियाएं जो इस OH के कारण हो रही थी या जिसमें OH वाला बॉन्ड टूट रहा था, हाइड्रोजन के साथ इसके स्थान पर इसको एक चीज रिप्लेस हो रही थी, क्लोरीन लग रहा था, सोडियम लग रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम एल्कोहल की दूसरी अभिक्रियाओं की बात करेंगे, यानी रासायनिक गुणों की बात करेंगे एल्कोहल के। हम एल्कोहल के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। याद रखिए ये रासायनिक गुणों का वीडियो नंबर 2 है। एल्कोहलों के रासायनिक गुणों का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 आपको पीछे से देखना पड़ेगा। तो एल्कोहल के रासायनिक गुणों में पहला वाला हम OH बंध के विलयन, इस टाइप के जितनी भी रिएक्शन थी वो सब हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुणों में, मतलब उन गुणों की जिसमें C और O वाला बॉन्ड टूटता है, जिसमें C और O वाला। देखिए ROH। अब R बेसिकली क्या है? R इज नथिंग बट CnH2n+1 इन द केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो फिर तब भी ऐसे C करके 2 R ऐसे लगे रहेंगे, एक H लगा रहेगा। अगर एक तृतीयक एल्कोहल तो कहना ही क्या यहाँ पर। तो बेसिकली ये O और ये H, ये वाली रिएक्शन का टूटना हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे जब ये टूटता है, यानी C और O वाला बॉन्ड टूटेगा। आज हम इन रिएक्शंस की बात करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, किस टॉपिक को हम लोग आगे लेके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम C और O बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो इस कंडीशन पे अब हमने पहले पढ़ा हुआ है एल्कोहल 3 टाइप के हैं। एक तृतीयक यानी कि 3 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री, अर्थात तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। इसमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इस केस में? तो ऑब्वियसली 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि ज्यादा क्रियाशील होगा, और 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों? मैं जल्दी से एक ग्लिम्स दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 3 डिग्री का मतलब है कार्बन, और ये इस प्रकार से इसके 3 तरफ से एल्किल समूह लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद घर पर वो O लगेगा। ऐसे ही 2 डिग्री की बात करते हैं, CORR, और इस जगह पर हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑब्वियसली इस जगह पर O लग जाएगा। और 1 डिग्री का तो मतलब ही है कि 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 1 हो जाएगा, और ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर ये मैं सीधे यहाँ पर OH भी लिख सकता हूँ बिकॉज इट्स एल्कोहल। तो इस केस में देखिए कि ये जो R होगा ये इस तरह से रिपल्सिव लगेगा और ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ मतलब 2 एल्किल समूहों का प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रेरणिक प्रभाव लगेगा। उसके कारण इस जगह पर जो होगा ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा कम प्रेरणिक प्रभाव महसूस होगा, इसलिए इसका जो विदलन होगा वो थोड़ा कम होगा। और ऑब्वियसली जो तीसरा वाला है वो कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील होने का मतलब ये भी है कि वो स्टेबल ज्यादा है, वो स्थायी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए हैं कि 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील है, द्वितीयक कम क्रियाशील है, और प्राथमिक जो है वो अधिक स्थायी है या फिर सबसे कम क्रियाशील है। आगे आते हैं। अब हम उन रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें C और O वाला बंध विदलित होता है, अर्थात टूटता है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है इसमें वो है हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्लों से क्रिया। अब एक चीज की बात करेंगे, एक कोई जल्दी नहीं है, आराम से बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हैलोजन अम्ल क्या है। ठीक है, हैलोजन तो आपको पता है कि X होता है, मतलब 7th A ग्रुप वाले, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो हैलोजन होते हैं। अब हैलोजन अम्ल क्या हो जाएंगे? सो HX इज हैलोजन अम्ल, मतलब HX के आधार पर बनाऊं तो HCl, HBr, HI, HF, ये सब जो होंगे वो हैलोजन अम्ल होंगे। अब हम एल्कोहल की इन हैलोजन अम्लों से क्रिया कराते हैं। ठीक है, बट क्रिया कराने से पहले, ठीक है, ये जो फ्लोराइड वाला है ये तो इसको छोड़ देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
क्यों छोड़ेंगे उस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर बात करते हैं। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में वैसे भी कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा हैलोजन कम रिएक्टिव है, उस पर बात कर रहे हैं। देखिए HI जो है वो HBr से और HBr जो है वो HCl से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसका रीजन ये हो सकता है, मतलब ऐसे है कि I माइनस, Br माइनस और Cl माइनस, किस आधार पर आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे छोटा है, क्लोरीन का उससे छोटा है। आकार बड़ा होने से क्या हो जाएगा, नाभिक से दूरी ज्यादा होगी, नाभिक से दूरी ज्यादा होगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल कम होगा। ठीक है, सीधी सी बात, उसको छोड़ने की प्रवृत्ति में रहेगा, नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि HI जो है वो HBr से ज्यादा रिएक्टिव है और HBr HCl से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका उल्टा HCl ज्यादा स्टेबल है, HBr कम स्टेबल है, HI और भी कम स्टेबल है। ठीक है, सो आगे हैलोजन अम्ल आई थिंक आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पर, हैलोजन अम्लों से क्रिया। हम हैलोजन अम्लों से क्रिया कराएंगे। ठीक है, अब क्रियाशीलता का क्रम वही तृतीय द्वितीय हम पीछे बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं, चलिए एक HCl से क्रिया लेते हैं। अब HCl से जब हम क्रिया लेंगे तो हम प्राथमिक, जैसे HCl है वैसे HBr HI वगैरह, तो चलो लिख देता हूँ हैलोजन एक एग्जांपल के तौर पर HCl से क्रिया। सो नाउ एक बार हम ROH के साथ क्रिया ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ROH क्या, RCH2OH। ऐसा क्यों, सो दैट आपको क्लियर रहे कि कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूट रहा है और ये 1 डिग्री का एग्जांपल होगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं RCH2OH, ये 1 डिग्री का एग्जांपल। चलिए एक चीज आपके लिए, अब ना अगर मैं यहां पर RCHOH लिख दूं, ये किस प्रकार का एग्जांपल होगा। देखो यहाँ पर कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, 1 2, तो इसलिए ये वाला 2 डिग्री का है, यानी कि ये प्राथमिक का है, ये द्वितीयक का है। और अगर इस जगह पर R C R तो यहाँ पर भी R आ जाए और C और OH लिख जाए, C और OH लिख जाए, तो ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा ये जो दोनों R है ये अलग अलग भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तीनों R भी ऐसे ही R1 R2 R3 करके अलग हो सकते हैं, वो अपना मैटर नहीं, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है अपना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो वो तो एज इट इज रहेगा। अब हम इसकी क्रिया करा रहे हैं सिंपली HCl से, HCl से HCl से। ठीक है, मैं एक साथ तीनों को कवर करके चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, आराम से, जहां दिक्कत ना हो वहां पे पॉज करके वीडियो रिवाइंड करके 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हो, सुविधा होती है वीडियो में। आगे आते हैं। अब देखिए, आपको समझने के लिए क्या करना है, C और O वाला बॉन्ड टूटेगा, इट मींस कि ये वाला बॉन्ड टूटना। ठीक है ना भैया, अब अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो इसका मतलब कि ये पूरा हिस्सा ऐसे यहां से अलग हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला H+ और Cl- में ये भी टूट जाएगा। ठीक, अब जब ये पूरा हिस्सा अलग हो जाएगा तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका OH माइनस इधर वाले प्लस के साथ में क्या बना देगा, HCl। So this becomes HCl, H plus OH minus, this becomes H2O। सेम चीज इधर से H OH H2O, H OH H2O, तो तीनों में H2O बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन सब का क्लोरीन क्या होगा, Cl माइनस, यहाँ का भी Cl और यहाँ का भी Cl, ये ClOH की जगह पर रिप्लेस कर देना, अपना काम हो गया। और CH2Cl R C R CH की जगह पर Cl। नाउ दिस इज R C R R C Cl। देखो कहीं कोई फर्क पड़ा आगे क्या है, यहाँ पे R1 R2 लिख देते यार, वैसे ही रहता है, यहाँ पे R1 R2 लिख दो वैसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रिएक्शंस को अपनी कॉपी पे लिखने की कोशिश करनी है। क्या करना है तुम्हें, एक बार चलो अच्छा से लिखते हैं, CH3 CH2OH और इसकी क्रिया HCl से, ये कंप्लीट तुम्हें करना, मैं नहीं करूंगा। क्या है, एथिल अल्कोहल है, CH3 C, ये पूरा नहीं होगा ना, इट शुड बी, कुछ करते हैं, CH3CH होना चाहिए, ठीक है, हो जाता है।
तो ये CH होगा और यहाँ पर भी ऑब्वियसली क्योंकि ये कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे ना, तो यहाँ पर CH रहेगा। तो ये CH3 CH और ये CH3 लगा हुआ है एंड दिस इज CHOH। इसके साथ भी सेम रिएक्शन पूरी कर लीजिए और अब एक तृतीयक वाली CH3 C CH3 CH3 C। अब ये जो है ये दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2 CH2OH। ठीक है, ये भैया CH2 ही रहेगा, उसकी बॉन्ड पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, तुमने बाय मिस्टेक नहीं लिखना। सो अब ये हिस्सा तृतीयक का है, अब इसके साथ में HCl। इस तरह से मैंने आपको जनरल फार्मूले प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक के बता दिए हैं और सबके एक एक एग्जांपल लिख दिए हैं। आप उन एग्जांपल्स को कॉपी पे लिखिए, ट्राई करिए, जहां गड़बड़ हो वीडियो को रिवाइंड करिए। तो उम्मीद करता हूँ हाइड्रोजन ग्लूकोज क्रिया वाला हो गया होगा। इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे लिख सकते हो, अगर साथ साथ होता है तो वेरी गुड, रोक कर लिखिए। आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो था आपका HCl से क्रिया। अब बात करते हैं HBr से क्रिया। तो सेम तरीके से HBr से क्रिया बनेगी, बट HBr से क्रिया के लिए आपको प्राथमिक वाले पे H2SO4 की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? चलो प्राथमिक वाला लिख के देख लेते हैं। जैसे CH3 CH2OH प्लस HBr। ठीक है, और सिंपली अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो उस पुराने वाले प्रोसेस से CH3 CH2Br प्लस H2O ये बनेगा, है कि नहीं? तो पहली चीज तो भाई साहब कि ये जो H2O है इसको इस अभिक्रिया से रिप्लेस करना आवश्यक हो जाएगा। इस कंडीशन के लिए H2SO4 का यूज किया जाता है, सो दैट कि वो उसको H2SO4 क्या है आपका नेचुरली कारक है, वाटर को सोख लेगा। द्वितीय तृतीयक के लिए ऐसी किसी केस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। और HI से क्रिया, जब HI से क्रिया होगी तो वैसे ही यहाँ पर जैसे एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है वैसे ही एल्किल आयोडाइड बनेगा। हाँ, ये जरूर है एक चीज, जैसे मैं यहाँ पर HI ले लूं CH3 CH2OH प्लस HI। अगर मैंने HI ले लिया है तो दिस इज CH3 CH2I धन H2। ये एल्किल आयोडाइड बन गया, एल्किल ब्रोमाइड एल्किल आयोडाइड बन गया। बट जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्कोहलों को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म कर देते हैं, लाल फास्फोरस, अगर ये इस जगह पर लाल फास्फोरस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाल फास्फोरस, तो ये क्या करता है, तो ये इसका अपचयन बढ़ा देता है, यानी इसको अपचयित कर देता है। और इसको अपचयित करके क्या बना देता है, ये इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। CH3 इस तरह से ये इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा और आयोडीन को मुक्त कर देगा I2 के रूप में। ठीक है, आयोडीन को ये कैसे हुआ, चलो देख लेते हैं। CH3 CH2I एक्चुअल में ये इसके 2 अणु लेगा, और जब ये इसके 2 अणु लेगा तो वहां से I2 निकल जाएगा और वहां से I2 निकलेगा और फिर ये उसमें अपचयित होकर एल्केन बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमने ये इस तरह से हैलोजन अम्लों वाला कॉन्सेप्ट पूरा देख लिया है। अब हम आते हैं इसकी रिएक्शन नंबर 2 पर। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1, वैसे रिएक्शन नंबर 1 के अंतर्गत ही कई सारी रिएक्शंस थी, आप उनको देखेंगे तो आई थिंक आप इजीली समझ जाएंगे। रिएक्शन नंबर 2 फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। फास्फोरस हैलाइड से क्रिया क्या है भैया? फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, PX3 एंड PX5। आपने सुना होगा PCl3 एंड PCl5, PBr3 एंड PBr5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो दैट इज फास्फोरस हैलाइड। अब जब PCl5, PCl3, PBr3, PR3, PI3 इनके साथ क्रिया होती है तो बनेगा क्या? ऑब्वियसली हैलोजन है तो एल्किल हैलाइड ही बनेगा। देखो यहां से कुछ चीजें इस तरह से दिमाग में बैठा ली जाती हैं, मैचअप कर ली जाती हैं, सोच लिया जाता है कि यार अगर हैलोजन है और उधर पर हमने क्या लिया है, एल्कोहल लिया है, एल्कोहल में क्या लगा है, एल्किल ग्रुप लगा है, तो एल्किल हैलोजन एल्किल हैलाइड। ठीक है, समझ रहे हैं, पॉइंट मिल रहा है? ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा इसमें।
हमने एक एल्कोहल लिया ROH और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं PCl3 PCl5 से ClCl, हमने ऐसे इसका PCl5 ले लिया। ठीक है भैया, अब देखो बनेगा क्या और क्या टूटेगा क्या बनेगा, ये हमें चीजें देखनी है। एक क्लोरीन तो ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन के पे अटैक करेगा और कहेगा चलो दिलदार चलो तीर के पास चलो, HCl ये आपको अलग करके रख देना है। दूसरा वाला जो क्लोरीन है, ठीक है, अब समझना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दूसरा क्लोरीन कहा जाएगा। दूसरा क्लोरीन इस R के साथ चला जाएगा। ठीक है भैया, तो क्या बना देगा ये RCl। ये क्या हो गया इनका, ये रह गए अकेले और इधर इनकी 2 की जगह खाली हो गई, तो ऑक्सीजन के पास 2 की जगह थी, तो क्या बना देगा ये POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से एल्किल क्लोराइड HCl और फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 बन जाता है इस कंडीशन पे। अब आप इसका एग्जांपल मैंने दे ही दिया है कि इसकी जगह पर आप कोई भी और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब अगर ये इसकी मात्रा ज्यादा होती है, सपोज दैट ये किस कंडीशन के लिए था जब इसकी वैल्यू 1 थी, अगर ये 3ROH होता और मैं इसके साथ में PX3 की रिएक्शन करा देता, याद रखिए PX3 की बात कर रहे हैं, यानी कि PCl3 PBr3 इस टाइप का। अगर हम इसकी PX3 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता जल्दी करो 3 हेलोजन है ना, 3 हेलोजन और 3 एल्किल। भैया बांड इनका है टूटना है, तो पहले इनका बांड तोड़ोगे ना, तो जैसे ही बांड तोड़ोगे तो एल्किल खाली हो जाएगा। एल्किल खाली होगा तो उधर जाएगा, कहेगा हेलो मैं हूं, तो एल्किल हेलोजन क्या बना देगा ये R और X, दिस इज 3RX। जो खाली रह गया उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, P खाली रह गया, H खाली रह गया, O खाली रह गया। कितने, 1 P 3 O 3 H। कुछ याद आ रहा है, H3PO3। ओके, तो इस तरह से ये आपके PX3 वाली रिएक्शन हो जाएगी। X की जगह तुम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिख भी दे रहा हूं, चलिए एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं, आप एक एग्जांपल को पूरा कर लीजिए। चलिए मैंने लिखा 3CH3CH2OH और इसके साथ में रिएक्शन करा देते हैं सिंपली PBr3 की। बता दो भाई, तुम्हारा काम है। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को पूरा कर लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक ये रिएक्शन पूरी कर ली होगी, तो इस तरह से इसको आप पूरा कर लेंगे। तो ये हमने एक PCl3 यानी PX3 वाला केस देख लिया और ये PX3 वाले केस हमने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आती है रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 जो है वो है एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। कई बार वीडियो देखते हुए मैं ये नहीं सुन रहा था कि कॉपी पे नोट क्या है, ध्यान से तुम्ही से कह रहा हूं। कई बार वीडियो देखते हुए मैं ये नहीं समझ रहा था कॉपी पे नोट क्या है। भैया मैं या जो भी वीडियो बना रहा हूं, जो भी वीडियो बता रहा हूं और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कम से कम जितनी ब्लैक बोर्डिंग हम कर रहे हैं उतना तो कॉपी पे नोट कर लो। बाकी तो अगर मन लगा के देखे होगे, मन लगा के पढ़ोगे, याद आ जाए। एक बार नहीं, 2 बार देखो, बार देखो। ठीक है, सो दिस इज थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने के लिए हमें क्या चाहिए, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब उसका सूत्र चाहिए यार। तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। तो सूत्र याद कर लो, केमिस्ट्री तैयार करने का बेसिक रूल है कि पहले सारे सूत्र याद करना। मैं कह रहा हूं मुझे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करानी है, तुम्हें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र ही नहीं पता। हमने कहा कि फास्फोरस हैलाइड से क्रिया करानी, तुम कह रहे सर फास्फोरस हैलाइड क्या है। हम कह रहे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तुम कह रहे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। भैया बेसिक चीजें हैं, इनको एक काम करो, केमिस्ट्री अगर स्टार्ट कर रहे हो, आज स्टार्ट की तुमने पहली बार, तो उसका बेसिक रूल है कॉपी पे जितने सूत्र मिलते जाए, एक जगह पर कॉपी पे 100, 50, 150 नहीं मिलेंगे यार,
वही रिपीट होते रहते हैं। तो 50 जो है सूत्र उनको एक जगह पर लिख मारो और 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको देखो, याद करो, याद हो जाएगा। ठीक है, जिंदगी में बहुत कुछ याद किया है, इतना और याद कर लो तुम्हारा काम हल्का हो जाएगा। बाकी मेरा काम पढ़ाना SOCl2 से यानी कि थायरोइड क्लोराइड से क्रिया। अब मैं इससे क्रिया किसकी करा रहा हूँ? मैं क्रिया करा रहा हूँ ROH की। याद रखना ये बॉन्ड है, तोड़ रहे हैं, रिएक्शन ही वही वाली प्रॉब्लम है जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है। SOCl2 को मैं SOCl.Cl करके तो लिख ही सकता हूँ ना, लिख दूं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक क्लोरीन इसके पास जाएगा और कहेगा भैया RCl बना लेते हैं। R निपट गया आपका, एक क्लोरीन निपट गया आपका। ठीक है, इसके बाद अब इस OH वाले में से हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन को जैसे क्लोरीन दिखती तो उसने कहा चलो लपक लेते हैं, तो HCl हो गया, ये भी निपट गया। अब बचा SO और O, क्या बनाएगा तुम्हें तो पता ही है, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से थायरोइड क्लोराइड से क्रिया हो गई। मैं यहाँ लिखे देता हूँ R की जगह पर CH3 CH2 OH एथिल अल्कोहल और इसके साथ में SOCl2 की क्रिया रिएक्शन पूरी कर लेंगे। लाइट चली गई, एक हेडिंग रह गई है, पूरी कर देता हूं, इतना तो दिख ही रहा होगा। अगली है अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया? अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया के लिए अपने को क्या चाहिए? अमोनिया, राइट यू आर। अमोनिया मतलब ये कहा ना, सूत्र याद होने चाहिए। अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया मतलब NH3 और NH3 की क्रिया हमें किससे करानी है? ROH। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? R और O वाला तोड़ेंगे। NH3 को भी अगर हम थोड़ा सा ऐसे लिख दे NH2.H, तो दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बस NH3 से क्रिया के लिए हमको इस रिएक्शन को हमें कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना मीन्स सूत्र कहा, याद कर लो भाई, Al2O3। कितने टेम्परेचर पर? 633 केल्विन टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होगी। जैसे ही हम अल्कोहल और अमोनिया की वाष्प को एल्यूमिना के मिश्रण पर 633 एल्यूमिना पर 600 इन दोनों के मिश्रण पर 633 केल्विन पर एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करते ही हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे? आइए देखते हैं। H और ये वाला बॉन्ड टूट गया, OH क्या बना देगा? दिस इज H2O और R के साथ में NH2 अटक जाएगा। RNH2 क्या है? प्राथमिक एमीन। दिस इज 1 डिग्री एमीन। याद रखिएगा, आगे हम एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी ये काम आएगा। इस RNH2 पर फिर से अब मैं ROH की रिएक्शन करा देता हूं। जैसे ही मैं RNH2 पर ROH की रिएक्शन कराऊंगा, इधर का H और इधर का OH ये दोनों अलग हो जाएंगे। सेम कंडीशन से H2O बन जाएगा और अब जो बचा है R इस H की जगह पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये R, देखो ये NH वैसे एक H निकल गया, तो क्या बचा? NH, एक R इसके साथ था, एक R और आ गया, तो ये RNH। ये क्या है? 2 डिग्री एमीन हो गई आपकी। अब इस 2 डिग्री एमीन पर फिर से अल्कोहल की क्रिया करा दो, यानी कि RNH। इस पर हम अल्कोहल की क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम इस पर अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? फिर से H और OH निकल लिए, H2O और R इस H की जगह पर अटैच हो जाएगा। तो दिस इज R3, इसको मिला के R3 कह सकते हैं, ऐसे R3N। ये क्या है आपका? तृतीयक एमीन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? एक चीज समझिएगा, प्राथमिक एमीन तो बन गई, लेकिन उसी मिश्रण में अल्कोहल उपस्थित था। इस प्राथमिक एमीन ने अल्कोहल से क्रिया कर ली, उसी मिश्रण में है ना, तो ये भी बन गया, ये तो बन गया। अब प्राथमिक भी है उसी मिश्रण में, द्वितीयक भी है उसी मिश्रण में, लेकिन उसी मिश्रण में अल्कोहल उपस्थित था, तो उसने इससे भी रिएक्शन कर ली, यानी ये रिएक्शन हो गई और तृतीयक एमीन भी बन गई। जब तृतीयक एमीन बन गई तो इसका मतलब अब मिश्रण में प्राथमिक एमीन भी है, द्वितीयक एमीन भी है, तृतीयक एमीन भी है, यानी इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार की एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वो पूरी रिएक्शंस हुई जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि R और O वाले बंध का विदलन हो रहा था। नेक्स्ट अगले वीडियो पे, नमस्ते।